मनुष्य का कितनी क्षमता है। छोटा सा यूरेनियम में छोटी सी बुद्धि। इसीलिए परमात्मा ने सब तरह के भक्तों के लिए, ज्ञानी हो, कर्मी हो, भक्त हो, सबको आध्यात्मिक रास्ता में अग्रसरित करने के लिए बहुत सरल सा, सीधा सा रास्ता दे दिया। वह है कीर्तन। कीर्तन के तरंग से परम पुरुष खींचे चले आते हैं और भक्त के पास अपना केंद्र बिंदु बना लेते हैं। तो आध्यात्मिक रास्ता में चलना मतलब तरह तरह का संघर्ष, जागतिक संघर्ष, मानसिक संघर्ष, आध्यात्मिक संघर्ष। तो गुरुदेव प्रवचन में कहते हैं, एक प्रवचन में, कि देखो जी, संघर्ष होगा तब कैसी मानसिकता, कैसा ट्रिक अपनाना पड़ेगा। वह है संग्राम में वैपरीत्यम। संग्राम में विपरीत दिशा से संग्राम करोगे तभी तुम्हारी विजय होगी। यह बात जो है तीनों स्तर में लागू होता है। भौतिक स्तर में देखें, किसी से यदि हमारा झगड़ा हो गया, किसी से संघर्ष हो गया, तो हमें क्या अपनाना चाहिए। तो इस पर जो है भगवान बुद्ध ने भी एक शिक्षागत बात कही है। अकोधेन जिन्हें कोधन असाधुम साधुना जिन्हें कदरियंग दानेन सच्चेन अलिकवादिनम। मतलब क्या है, यदि हमें किसी से झगड़ा हुआ जो क्रोधी व्यक्ति है, क्रोध कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा। हम भी यदि क्रोध करेंगे तो हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाएगी। क्रोध में बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है। इसीलिए क्रोधी व्यक्ति के सामने यदि हम अक्रोधी व्यक्ति बन जाएंगे, शांत बन जाएंगे, तो हमारी विजय निश्चित है। इसी तरह से कोई असाधु व्यक्ति है, उसके सामने यदि हम साधुता दिखाते हैं तो हमारी विजय निश्चित है। इसी तरह से यदि कोई कंजूस है, उसके सामने यदि हम दानवीर बन जाते हैं तो हमारी विजय निश्चित है। और असत्यवादी के सामने यदि हम सत्यवादी बन जाते हैं तब हमारी विजय निश्चित है। तो ये जागतिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमें विपरीत दिशा से संघर्ष करना है, तभी हमारी विजय होगी। इसी तरह से मानसिक क्षेत्र में भी है। कहते हैं मैत्री करुणा मुदिता अपेक्षणा सुख दुख पुण्य पुण्य विषयांग भावना चित्त। अर्थात यदि देखा जाता है कि दो मित्र हैं और एक मित्र का किसी कारणवश अचानक से कुछ उन्नति हो जाती है, उसे अच्छा धन मिल जाता है, तो दूसरे के मन में जलन भाव आ जाता है। तो उस समय हमें विपरीत भावधारा अपनानी होगी। कहना होगा यह तो मेरा मित्र ही है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इस तरह से मन में हम यदि रिपीट करेंगे तो हमारा जो मन में मलिनता आ रही थी मित्र के प्रति, वह ठीक हो जाएगा। तो मैत्री भाव अपनाएंगे तब ये। इसी प्रकार से यदि किसी को नुकसान पहुंचा, यदि दुख पहुंचा, तो लोग, सांसारिक लोग कहते हैं दुष्ट था, अच्छा हुआ, इस तरह से मनोभाव रखते हैं। लेकिन एक साधक जो है ऐसा मनोभाव नहीं रखेगा। वह कहेगा, करुणा भाव अपनाएगा, आहा उसे कितना कष्ट हो रहा होगा। तो इस तरह से भाव अपनाने से हमारा जो मानसिक जो मलिनता आ रही थी वो नष्ट हो जाएगी। इसी तरह से जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए हमें
मुदिता। मुदिता मतलब उसको उत्साह देना, वाह वाह और आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, अच्छा काम कर रहे हो। इस तरह से हमें मानसिकता अपनानी चाहिए। लेकिन सांसारिक लोग उसके उल्टा करते हैं, जो उन्नति हुई उसकी पैर खींचते हैं। तो हमें आध्यात्मिक रास्ता में चलना है तो इस तरह से मानसिकता अपनानी पड़ेगी कि उसका उत्साह वर्धन करेंगे, और यदि कोई गलत काम करता है तो उसकी उपेक्षा करेंगे। तो इस तरह से मानसिक क्षेत्र में भी है। और इसी तरह से कहा गया है, प्रतिष्ठा सुग्रीविष्ठा गौरवम रौरवम ध्रुवम, अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम ध्रुवम, प्रतिष्ठा सुग्रीविष्ठा त्रयं त्यक्त्वा हरि भज। अर्थात जैसे देखते हैं कि ऑफिस में बॉस हैं, बड़े साहब हैं, और वो यदि इंस्पेक्शन के लिए आ जाते हैं तो छोटे जो कर्मचारी होते हैं वो थोड़ा सा माने असहज हो जाते हैं और उन्हें नमस्कार करना भूल जाते हैं, बाकी सब कुछ तो करते हैं। तो उस अधिकारी के मन में क्या आएगा कि देखो ये कैसा आदमी है, ये नमस्कार भी नहीं कर सकता है। तो उसके सम्मान में जो ठेस पहुंचा उसी को बोलते हैं अभिमान। तो अभिमानन सुरापानम, अभिमान जो है शराब पीने के बराबर है। और गौरव, कोई चीज छोटा चीज हमारे यहाँ हुआ उसको हम बड़ाई करके बताते हैं। हमारे यहाँ छोटा गुलाब फूल खिला, हम बताएंगे